अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम रेपोजिटरी को देखने वाले हैं। तो इसमें मैं आपको एक डायग्राम शो करता हूँ। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर है हमारा स्टेटफुल विजेट। उसके बाद आती है एक रेपोजिटरी की लेयर। ठीक है। फर्दर जो रेपोजिटरी है वो लोकल डेटा सोर्स के साथ भी कनेक्ट है और रिमोट डेटा सोर्स यानी कि ऑनलाइन डेटा वेब सर्विस, इस तरह की चीज़। ठीक है। तो पहले हम ऐसे करते थे कि जितना भी कोड होता था हम यहाँ पर विजेट के अंदर स्टेटफुल विजेट यहीं पर ही हम सारा कुछ लिख देते थे। यानी कि जैसे यहाँ पर एक बिल्ड का फंक्शन है, इसके बाहर हम कोई फंक्शन बना लेते थे, उसके अंदर ही हम एपीआई कॉल भी करवा रहे होते थे, लोकल डेटाबेस को भी एक्सेस कर रहे होते थे। ठीक है। तो ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, लर्निंग के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें इस तरह कोड नहीं लिखना, उसमें थोड़ा सा आपको पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। तो आज हम देखेंगे रेपोजिटरी को। तो इस लेक्चर का नाम तो रेपोजिटरी है, लेकिन इसमें हम एक पैटर्न देखेंगे, एक प्रोफेशनल तरीके से किस तरह से हम कोड लिखते हैं। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिब के अंदर हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे डेटा के नाम से, और इसके अंदर हम फर्दर 3 फोल्डर बनाएंगे। एक होगा मॉडल्स। तो मॉडल्स का आप लोगों को पता है, जैसे पहले हम मॉडल्स बना चुके हैं, तब हम लिब के अंदर डायरेक्ट इसको लिख देते थे, वो भी ठीक है, लेकिन इस तरह स्ट्रक्चर एक अच्छा बनता है। डेटा के अंदर इसको रखें आप, और दूसरा सोर्सेस, और तीसरा यहाँ पर हम बनाएंगे रेपोजिटरी। ठीक है, 3 फोल्डर बन गए। तो इन फोल्डर का बनाने का मकसद ये है कि हमारा कोड जो है वो एक प्रॉपर तरीके से एक अच्छे स्ट्रक्चर में यहाँ पर मौजूद हो, सारी चीज़ें मिक्स ना हुई पड़ी हों। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कुछ सिमिलैरिटी आप लोगों को नज़र आएगी। ये है रेपोजिटरी और ये डेटा सोर्स है। ठीक है। अब हम ऐसे करेंगे कि कोई फेक एपीआई यूज़ करेंगे। फेक एपीआई को यूज़ करके कोई डेटा ले आएंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं फेक एपीआई। तो यहाँ पर हम जेसन प्लेस होल्डर को यूज़ करेंगे, इसको हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर ऐसे करते हैं पोस्ट, ये जो पोस्ट है ना, इन्हें फैच करके देखते हैं। ठीक है, इन पोस्ट को। तो ये एक गेट मेथड के थ्रू होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले HTTP पैकेज ऐड करना होगा, फ्लटर पब ऐड HTTP। तो हम पहले ये देख चुके हैं, आप लोगों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, जस्ट स्ट्रक्चर में फ़र्क आने वाला है। अब ये जो सोर्स है, अगर आप डायग्राम को देखें तो सोर्स में 2 चीज़ें हैं, एक लोकल है, एक रिमोट है। तो इसमें हम रिमोट यूज़ करेंगे क्योंकि एपीआई कॉल है, वेब सर्विस, इंटरनेट से ही डेटा आएगा। तो इसलिए आप इसको कोई भी नाम दे दें इसके अंदर। चूँकि हम पोस्ट लेके आने वाले हैं, तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं पोस्ट एपीआई, और क्लास का नाम भी हम रखते हैं पोस्ट एपीआई। ठीक है। तो यहाँ पर टॉप के ऊपर हम URL ले लेंगे। URL कौन सा होगा, इसको ऐसे करते हैं, बेस URL लेते हैं, और यहाँ पर URL कौन सा होगा, यहाँ अगर आप देखें इस सारे को आप कॉपी करें, ये है URL जो कि हमें डेटा देता है। तो इसको .com तक ही रखें। ठीक है। तो बेस URL जो होता है वो HTTPS से लेकर .com तक होता है। ठीक है। फर्दर हम कॉल करते वक्त इसमें एडिशन करते रहते हैं। अब हम यहाँ पर HTTP पैकेज को ऐड कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, HTTP एज HTTP। अब इसके अंदर पोस्ट एपीआई के अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे गेट पोस्ट्स, यानी ऑल पोस्ट को गेट करने के लिए। ये एक एसिंक फंक्शन है, तो इसमें ट्राई कैच भी आप ले लें। यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन आती है उसको जस्ट फ़िलहाल हम प्रिंट ही करेंगे यहाँ पर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम कॉल करेंगे, क्योंकि ये गेट मेथड के थ्रू होना है, तो हम HTTP.get, और यहाँ पर आएगा URL। ठीक है। तो URL में ऐसे होगा URI.parse
तो URL कुछ यूँ होगा, $base URL स्लैश पोस्ट्स, ठीक है। ऑल पोस्ट को हम क्योंकि गेट कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये हमें एक रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स, यहाँ पर फाइनल रेस्पॉन्स और अवेट यहाँ पर लगा दें, ठीक है। तो ये एक रेस्पॉन्स हमें रिटर्न करेगा। तो इस रिस्पॉन्स में से हमें डेटा चाहिए जो कि मिलेगा हमें response.body करके, ठीक है। मगर ये होगा स्ट्रिंग में, मगर हमने इसे जेसन या मैप में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे होगा? तो इसे डिकोड करना होगा, जेसन डिकोड। अब यहाँ पर हम लिखेंगे response.body, यानी जो भी डेटा आएगा उसको हम डिकोड करेंगे और वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर हमें डेटा मिल चुका है, लेकिन ये डेटा जो है एक लिस्ट है, जैसे आप लोगों को यहाँ पर मैंने दिखाया इस तरह से, ठीक है। इसमें 4 चीज़ें हैं, यूज़र आईडी, टाइटल, बॉडी, ठीक है। आईडी और यूज़र आईडी ये दोनों इंटीजर हैं और टाइटल और बॉडी स्ट्रिंग है। तो हम अब मॉडल बनाएंगे इसको यूज़ करते हुए। तो मॉडल यहाँ पर हम बना लेते हैं, इसको नाम देंगे पोस्ट मॉडल, क्लास पोस्ट मॉडल। और यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे इंटीजर आईडी, यूज़र आईडी, ठीक हो गया। दूसरा है स्ट्रिंग में है टाइटल और बॉडी। अब इसका कंस्ट्रक्टर हम बना लेते हैं पोस्ट मॉडल का, और इसमें दिस डॉट आईडी, दिस डॉट यूज़र आईडी, दिस डॉट टाइटल, दिस डॉट बॉडी, ये चीज़ें हैं इसके अंदर। मज़ीद जैसे हम पहले फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर बना चुके हैं जो कि जेसन को कन्वर्ट करता है हमारे डॉट ऑब्जेक्ट के अंदर, फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं पोस्ट मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन, और इसमें जेसन हम पास करेंगे। तो इस जेसन की मदद से हम पोस्ट मॉडल को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। पोस्ट मॉडल में सबसे पहले क्या चीज़ आएगी? आईडी। तो आईडी हम कहाँ से लेंगे? जेसन आईडी। उसके बाद है जेसन यूज़र आईडी। तो स्पेलिंग यहाँ पर देख लें, आईडी और यूज़र आईडी स्पेलिंग ये मैच होने चाहिए, ठीक है। यूज़र आईडी। अच्छा, अब इसके बाद क्या चीज़ है? जेसन, यहाँ पर टाइटल और जेसन बॉडी, ठीक है। ये है हमारा पोस्ट का मॉडल जो कि हमने रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? अब ये जो डेटा है ये एक लिस्ट है, ठीक हो गया। अब हम इस लिस्ट को कन्वर्ट करेंगे अपनी डॉट वाली लिस्ट में, जिसकी टाइप होगी पोस्ट मॉडल, ठीक है। फिर उसे हम यहाँ रिटर्न करवाएंगे। तो अब हमने इसको डिकोड किया है response.body को, तो ये हमें एक लिस्ट देगा, ठीक है। ये जो डेटा है ये एक लिस्ट है, लेकिन ये डायनामिक डेटा शो कर रहा है, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे करेंगे एज लिस्ट। तो अब ये बताएगा कि ये एक लिस्ट है, ठीक हो गया। अब ये जो लिस्ट है ना, ये है लिस्ट ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन हम इसको कन्वर्ट करेंगे लिस्ट ऑफ पोस्ट मॉडल, ठीक है। पोस्ट मॉडल की लिस्ट कैसे करेंगे? डेटा डॉट मैप, ठीक हो गया। यहाँ पर एलिमेंट मिलेंगे इसके 1 by 1, तो हम उनको कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में? पोस्ट मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन, ठीक हो गया। और इसमें इसको डालेंगे। तो पोस्ट मॉडल को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट हो गया, ठीक है। और लास्ट में टू लिस्ट करेंगे, तो ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर ले लेंगे, या इसको डायरेक्ट हम रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पर रिटर्न करेंगे तो यहाँ पर इसकी टाइप लिखेंगे फ्यूचर लिस्ट ऑफ पोस्ट मॉडल। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप लोग कर चुके हैं पहले भी। तो यहाँ पर ये एरर दे रहा है। एरर किस लिए दे रहा है? क्योंकि हम यहाँ पर ट्राई कैच यूज़ कर रहे हैं। तो जब एरर हो तो ऐसी सूरत में क्या हो, तब एम्प्टी लिस्ट यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे, एम्प्टी लिस्ट, तो ये एरर चला जाएगा। तो ये सिंपल सा कोड है। इसमें क्या चीज़ है,
यहाँ से हम API कॉल करवाएंगे गेट मेथड के थ्रू। हमें एक रिस्पॉन्स मिलेगा, उस रिस्पॉन्स में से जो डेटा आएगा वो स्ट्रिंग में होगा, यानी कि रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। हम उसको जेसन डिकोड करके लिस्ट में ले आएंगे जैसे वो लिस्ट है। फिर उस लिस्ट को, वो होगी जेसन ऑब्जेक्ट की लिस्ट, हम उसको कन्वर्ट करेंगे अपने डॉट ऑब्जेक्ट के अंदर। तो पोस्ट मॉडल, लिस्ट ऑफ पोस्ट मॉडल, तो उसको हम यहाँ रिटर्न करवाएंगे। ये एक है फंक्शन जो हमने क्रिएट किया है पोस्ट API के अंदर। ठीक है, अब इसको हम लेंगे कहाँ पर, रेपोजिटरी के अंदर। अब हम यहाँ रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं, इन्हीं पोस्ट की ही रेपोजिटरी होगी, पोस्ट रेपोजिटरी क्लास पोस्ट रेपोजिटरी। ठीक है, अब इसके अंदर जो है पोस्ट API हमें लेनी है, API इसको नाम देंगे पोस्ट API। ठीक है, यहाँ से हम गेट पोस्ट एक फंक्शन बनाते हैं, ये एक एसिंग फंक्शन होगा और इसमें से हम कॉल करवाएंगे API डॉट गेट पोस्ट। तो यहाँ पर हमें मिलेगी लिस्ट ऑफ पोस्ट, उसको हम स्टोर कर लेंगे कहाँ पर, लिस्ट ऑफ पोस्ट मॉडल, इसको नाम देंगे पोस्ट्स अवेट, यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि ये एक एसिंग फंक्शन है। तो यहाँ पर फिर हम रिटर्न करवाएंगे यही पोस्ट, ये वाली पोस्ट हम यहाँ रिटर्न करवा देंगे और इसकी टाइप जो है ये भी फ्यूचर लिस्ट ऑफ पोस्ट मॉडल होगी। ठीक हो गया, तो ये है हमारी रेपोजिटरी। अब रेपोजिटरी क्या कर रही है, ये ऐसे कर रही है, जो पोस्ट API है इसको कॉल कर रही है इस फंक्शन को, यहाँ से जो डेटा मिल रहा है वो हमें वापस देगी। अब हम इस पोस्ट रेपोजिटरी से डेटा लेंगे, तो यहाँ पर आए होम स्क्रीन के अंदर, यहाँ पर हम बनाते हैं पोस्ट रेपोजिटरी। ठीक है, इसको नाम देते हैं रेपो पोस्ट रेपोजिटरी। ठीक है, अब इसमें से हम डेटा निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम अगर आएँ, यहाँ पर हम ले लेते हैं फ्यूचर बिल्डर। ठीक है, फ्यूचर बिल्डर में हमें क्या चीज़ मिलने वाली है, यहाँ पर इसकी टाइप मेंशन कर दें लिस्ट ऑफ पोस्ट मॉडल। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फ्यूचर। तो फ्यूचर हम कहाँ से लेंगे, रेपो डॉट गेट पोस्ट। ठीक है, और बिल्डर, बिल्डर में दो चीज़ें मिलेंगी, कॉन्टेक्स्ट और स्नैपशॉट। ठीक हो गया, और यहाँ पर अब यहाँ पर हम कंडीशन बेस्ड देखेंगे चीज़ों को। इफ़ स्नैपशॉट डॉट कनेक्शन स्टेट इज़ इक्वल टू कनेक्शन स्टेट डॉट वेटिंग, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर शो करवाना है प्रोग्रेस। तो ये आप देख चुके हैं पहले, कोई नई चीज़ नहीं है। और यहाँ पर इसके बाद इफ़ स्नैपशॉट हैज़ डेटा एंड स्नैपशॉट डॉट डेटा नॉट इज़ इक्वल टू नल, तब क्या करना है, तब यहाँ पर एक लिस्ट व्यू हमें शो करवाना है, लिस्ट व्यू। और इसके अंदर जो है हम फॉर लूप की मदद से डेटा को गेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं लिस्ट ऑफ पोस्ट मॉडल पोस्ट्स और यहाँ पर स्नैपशॉट डॉट डेटा, इस तरह से। अब यहाँ पर हमें पोस्ट में डेटा मिल चुका है, तो यहाँ पर हम इसको शो करवा सकते हैं पोस्ट मॉडल पोस्ट इन पोस्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, लिस्ट टाइल शो करवाते जाते हैं। इसके टाइटल में क्या चीज़ देंगे, वही पोस्ट डॉट टाइटल, और इसके सब टाइटल में क्या चीज़ देंगे, पोस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, यही दो चीज़ें ही काफ़ी हैं इसके अंदर। अब इसके बाद यहाँ पर एरर दे रहा है, तो वो इसलिए दे रहा है कि यहाँ डिफ़ॉल्ट में कोई चीज़ आपने रिटर्न करवानी है। साइज्ड बॉक्स ही कर लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इसको टेस्ट कर लेते हैं, फिर इसको दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
तो यहाँ पर देखें लोडिंग शो हो रही है, उसके बाद जो है डेटा यहाँ पर शो नहीं हुआ, क्या वजह है? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक एरर हमें आ रहा है, ठीक है, डेटा नहीं आया, फॉर्मेट एक्सेप्शन अनएक्सपेक्टेड करैक्टर ऐड। तो अगर आप लोगों को ये वाला इशू आए तो आप लोगों ने सिंपल एक काम करना है, जहाँ पर आप API कॉल करवा रहे हैं, यहाँ पर गेट मेथड, तो इसको हम थोड़ा खोल के लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एक पैरामीटर आप लोगों ने पास करना है, हेडर्स, ठीक है, हेडर्स जहाँ पर आप लोगों ने पास करने, इसके अंदर एक ही चीज़ आपने डालनी है, एक्सेप्ट, और यहाँ पर आप लोगों ने डालना है एप्लीकेशन जेसन, ठीक हो गया इस तरह। तो फिर ये ऐसे करेगा, जो भी डेटा है उसे एज ए जेसन ले आएगा। अब ये थोड़ा आप लोगों को थोड़ी अजीब सी चीज़ यहाँ पर शो करेगा, यानी ये एक कंप्लीट HTML जैसे होता है कोड, वो लेके आ रहा है। तो अब दोबारा से इसको ट्राई करते हैं। तो अब आप लोग देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं आया, हमारे पास डेटा आ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखें, होम स्क्रीन आप लोगों के सामने है। यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट रेपोजिटरी है, ठीक है। हमें पोस्ट का जो भी डेटा चाहिए पोस्ट रेपोजिटरी से हम कहेंगे, ठीक है, और ये डेटा हमारे पास आ जाएगा। और ये पोस्ट रेपोजिटरी जो है ये इस डेटा को लेकर आएगी कहाँ से? पोस्ट API से, ठीक है। और पोस्ट API जो है फाइनली इसको वेब सर्विस से लेकर आएगी यहाँ से, ठीक है। ये जो URL है इससे डेटा लेकर आएगी और ये देगी रेपोजिटरी को, और रेपोजिटरी UI को दे देगी। तो रेपोजिटरी एक लेयर की तरह काम कर रही है। तो यहाँ पर आप लोगों के जहन में ये बात आएगी कि रेपोजिटरी की आखिर क्या ज़रूरत है, हम डायरेक्ट पोस्ट API ये जो हमने बना रखा है इससे डायरेक्ट कॉल कर लें। जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को प्रॉब्लम तब आएगी जब आप थोड़ा एडवांस जाएंगे और चीज़ों को समझेंगे। आप लोगों के पास मल्टीपल रिक्वेस्ट होंगी, मल्टीपल ऑपरेशंस, मल्टीपल चीज़ें होंगी, तो तब आपको रेपोजिटरी की अहमियत की समझ आएगी। यानी कि पीछे हो सकता है, मिसाल दूँ, ये पोस्ट है, ये ऑनलाइन आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर सोर्स जो है ये है सोर्स। अब यहाँ से API से आ रही हैं, मुमकिन है यहाँ पर एक और सोर्स मौजूद हो, ठीक है, पोस्ट लोकल, ठीक है, क्लास पोस्ट लोकल, और यहाँ से आप लोगों को जो है SQLite या वहाँ से डेटा आ रहा हो। तो इसलिए ये जो पोस्ट रेपोजिटरी है ये एक यूनिक सॉल्यूशन है। तो अब देखें सोर्स दो हो गए, एक हो गया पोस्ट API, दूसरा लोकल, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब पोस्ट रेपोजिटरी क्या करेगी? मिसाल के तौर पर आप लोगों के पास कोई ऐसी सिचुएशन है कि अगर इंटरनेट मौजूद है, आप कॉल करेंगे पोस्ट रेपोजिटरी को और ये आगे डिसाइड करेगी, अगर इंटरनेट है तब ये ऑनलाइन पोस्ट लेकर आएगी, अदरवाइज़ ये लोकल से लेकर आएगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, या बाज़ औक़ात आप कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि आप ऐसे डमी डेटा के साथ इसको टेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप कोई डमी ऐसे सोर्स बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप कर लेते हैं पोस्ट डमी, ठीक है, क्लास पोस्ट डमी, और यहाँ पर आप ऐसे कोई पोस्ट अपनी मर्ज़ी से कुछ तैयार कर लेते हैं। मसलन मैं आपको दिखा देता हूँ, गेट पोस्ट्स, और यहाँ से आप लोग कुछ लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट ऑफ पोस्ट मॉडल, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग क्रिएट कर देते हैं पोस्ट मॉडल, ठीक है। ऐसे कोई डमी डेटा यहाँ पर हम ऐसे कोई ले लेते हैं, टाइटल, और यहाँ पर बॉडी कुछ इस तरह, ठीक है। सेम तरह का डेटा है, मैं थोड़ी बहुत ऐसे चेंजेस इसके अंदर करके देखते हैं। ठीक हो गया। अब ये डमी डेटा है रेपोजिटरी के अंदर। आप लोगों के पास अगर यानी कि ऑनलाइन सर्वर अभी रेडी नहीं हुआ, तो आप यहाँ पर बजाय इसके आप लोग इसको कमेंट करें, और यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं
पोस्ट डमी API पोस्ट डमी। तो अब ये क्या करेगा, ये यहाँ से डमी डेटा लेकर आ जाएगा। तो यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये रेपोजिटरी के अंदर रहेंगी। तो यहाँ पर कुछ डेटा नहीं आया, क्या मसला है? हाँ, यहाँ पर हमने रिटर्न नहीं करवाया, सॉरी, रिटर्न पोस्ट्स। अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखें डेटा आ चुका है, ऐसे डमी डेटा जो हमने रखा था। तो ये तो मैंने ऐसे डाल दिया, आप लोग इसके ऊपर थोड़ा मेहनत कर सकते हैं, इसको बेहतर कर सकते हैं। तो अब कहने का मकसद ये है, ये जो रेपोजिटरी है ना, ठीक है, ये हमें चाहे ऑनलाइन हमारा डेटा हो वो ऑनलाइन वहाँ से लेकर आएगी, या फिर लोकल में हो वहाँ से लेकर आएगी, या फिर ऐसे हम टेस्टिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर डमी डेटा हम डाल के इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये रेपोजिटरी वर्क करती है। अब यूआई जो है उसने रेपोजिटरी से ही डेटा लेना है। फर्दर रेपोजिटरी जो है वो ऑनलाइन सोर्स से लेकर आ रही है, लोकल से लेकर आ रही है, या ऐसे हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह ये काफ़ी बेहतर सॉल्यूशन है। अब इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह इनको सॉल्व करेंगे। मज़ीद कुछ कंसेप्ट आप लोगों को मैं क्लियर करूँगा। इसमें अभी हमने स्टेट मैनेजमेंट को नहीं डाला, तो स्टेट मैनेजमेंट को भी हम डालेंगे। उसमें ऐसे होगा कि फिर स्टेट मैनेजमेंट की जो लेयर है वो आ जाएगी रेपोजिटरी और यूआई के दरमियान। चाहे वो प्रोवाइडर हो या ब्लॉक हो, वो यूआई और रेपोजिटरी के दरमियान लाई करेगा। यानी फिर जो भी हम कॉल करवाएंगे रेपोजिटरी को, वो हम करवाएंगे स्टेट मैनेजमेंट के अंदर से, यानी कि प्रोवाइडर के अंदर से या फिर ब्लॉक के अंदर से। तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो स्टेट मैनेजमेंट कहाँ पर आएगा, यहाँ रेपोजिटरी और स्टेट फुल विजिट के दरमियान, यानी कि यूआई और रेपोजिटरी के दरमियान स्टेट मैनेजमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से एक बेहतरीन सा स्ट्रक्चर बनेगा। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह मज़ीद कुछ चीज़ें क्लियर करेंगे। इसमें आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गई होगी कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं और किस चीज़ का क्या मकसद है। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, इसी तरह कोई मॉडल क्रिएट करें, एक रेपोजिटरी बनाएं और सोर्सेज। तो सोर्सेज मल्टीपल हो सकते हैं, ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, या फिर डमी डेटा टेस्टिंग के लिए भी ये चीज़ बेहतर रहती है, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह की कोई एग्जांपल ट्राई करें, उसको क्रिएट करें और प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम मज़ीद इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।